क्या रोमन रेंज और बिगी के बीच मैच होगा तो कब, और नहीं होगा तो क्या वजह होंगी उसके पीछे। द फिंड का रिटर्न हुआ टीज, टाइटल हारने के बाद क्या है बॉबी लैशले के प्लान्स, और बिगी ने रोमन रेंज को क्या रिस्पॉन्ड करा, इन सभी अपडेट्स पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं रोमन रेंज को बिगी ने क्या कहा। जैसा कि मंडे को बिगी ने बॉबी लैशले के अगेंस्ट कैश इन करा और बन गए न्यू WWE चैंपियन। बिगी के चैंपियन बनने के बाद काफी सारे सुपरस्टार ने रिएक्ट करा, उसमें से रोमन रेंज ने भी बिगी के बॉबी लैशले पर कैश इन करने को स्मार्ट डिसीजन बताया था। अब बिगी ने रोमन रेंज को मजाकिया अंदाज में रिस्पॉन्ड करा। उन्होंने कहा कि ये काफी अनक्लियर है कि उन्होंने ये किस कॉन्टेस्ट में कहा है। स्मार्ट डिसीजन हो सकता था, क्या पता उन्होंने रात के खाने में व्हील की बजाय चिकन खाया हो, शायद वो उसे रेफरेंस कर रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है आप कंक्लूजन पर जल्दी पहुंच रहे हैं क्योंकि ये स्पष्ट है और अनक्लियर है। अब देखिए, बिगी को भी पता है रोमन रेंज ने उनकी बजाय बॉबी लैशले पर कैश इन करने वाली बात के लिए ही बिगी को स्मार्ट डिसीजन के लिए कहा था। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है ब्रे वाइट द फिंड से। जैसा कि इस साल जुलाई में WWE ने ब्रे वाइट को WWE से रिलीज कर दिया था, जिसके बाद फैंस शॉक और डिसअपॉइंटेड थे। WWE के इस डिसीजन को लेके काफी क्रिटिसाइज भी करा गया था। रिलीज के कुछ दिन बाद ब्रे वाइट ने एक ट्वीट भी करा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि आप इसे नहीं मार सकते, जो कि शायद फिंड की गिमिक के कॉन्टेस्ट में था। अब हाल ही में ब्रे वाइट ने एक ट्वीट और करा है जिसमें उन्होंने अपने रिटर्न को टीज करा है। हालांकि ट्वीट में मैसेज क्रिप्टिक है, जिसमें उन्होंने लिखा सब कुछ क्लियर है, जल्दी मैं आपसे मिलने वाला हूं, बदला दर्द का कॉन्फेशन है। इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं लिखा। अब इस ट्वीट के बाद रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि ब्रे वाइट जल्दी किसी न्यू प्रमोशन में रिटर्न कर सकते हैं, जो कि शायद कोई और नहीं, ऑल एलीट रेसलिंग यानी कि AEW हो सकता है। CM पंक, डैनियल ब्रायन, एडम कोल जैसे सुपरस्टार की तरह ब्रे वाइट भी AEW में दिखाई दे सकते हैं। और बताया जा रहा है कि 29 सितंबर 2021 के AEW के एपिसोड में ब्रे वाइट AEW में अपना डेब्यू कर सकते हैं। और AEW का ये एपिसोड रॉचेस्टर, न्यूयॉर्क में होने वाला है, जो कि लेट रेसलिंग स्टार ब्रॉडी ली का होम टाउन है, जो कि फॉर्मर वायट फैमिली के मेंबर भी रह चुके थे। अब देखना होगा क्या वायट द फिंड जैसी किसी गिमिक में दिखाई देते हैं या कुछ नया लेके वो फैंस के सामने आते हैं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है फॉर्मर WWE चैंपियन बॉबी लैशले से। जैसा कि हाल ही के रॉ के एपिसोड के मेन इवेंट में बॉबी लैशले अपना टाइटल रैंडी ऑर्टन के खिलाफ डिफेंड करने उतरे थे, जिस मैच में बॉबी लैशले ने RKO देके रैंडी ऑर्टन को हरा के टाइटल रिटेन कर लिया था। यही लाइन मैंने शायद रॉ के एपिसोड को कवर करने में बोल दी थी। उसके बाद काफी सारे लोगों के कमेंट आए, कुछ लोगों को मैंने रिप्लाई भी करा, लेकिन पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ करेक्ट कर देता हूँ। जिस मैच में बॉबी लैशले ने स्पीयर देके रैंडी ऑर्टन को हरा के टाइटल रिटेन कर लिया था, उसके बाद मनी इन द बैंक विनर बिगी ने आके बॉबी लैशले पर कैश इन करा और बन गए न्यू WWE चैंपियन। जिसके बाद बॉबी लैशले की तो दुनिया ही हिल गई थी। अब टाइटल हारने के बाद बॉबी लैशले के फ्यूचर प्लान सामने आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में हम जल्दी एक बार फिर से हर्ट बिजनेस का रीयूनियन होते हुए देखेंगे, और इसकी पहल खुद बॉबी लैशले ही करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जैसा कि इस टीम में बॉबी लैशले MVP के साथ शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर थे। जब ये टीम अलग हुई उसके बाद सेड्रिक और शेल्टन को लेकर कुछ खास रॉ में नहीं दिखाई दिया। कुछ वीक इन दोनों के बीच मैचेस भी दिखाई दिए थे, अब ये कुछ टाइम से नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं बिगी के WWE चैंपियन बनने के बाद ये भी क्लियर है कि वो अब रॉ ब्रांड में ही दिखा करेंगे, जहां पहले से जेवियर वुड्स और कॉफी किंगस्टन भी हैं। तो न्यू डे तो रॉ में अब दिखाई देगी। अब बॉबी लैशले को न्यू डे से निपटने के लिए एक टीम की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि कोई और नहीं, हर्ट बिजनेस ही होगी। हर्ट बिजनेस ने एक साल रॉ में अच्छा काम करा। न्यू डे और हर्ट बिजनेस की राइवलरी अच्छी साबित हो सकती है। वहीं MVP ने हाल ही में शेल्टन बेंजामिन के साथ इंस्टाग्राम पे एक फोटो भी पोस्ट करी है, जो इशारा कर रही है कि ये जल्दी ग्रुप वापस से रियूनाइटेड होता दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं रोमन रेंज वर्सेस बिगी के बीच मैच की। तो आप सभी कहेंगे दोनों चैंपियन हैं और बिगी तो अब रॉ में जा चुके हैं, फिर कैसा मैच। अब देखिए, जब बिगी न्यू डे से अलग हुए और स्मैकडाउन का हिस्सा थे, तब कहा जा रहा था कि बिगी को पुश मिलेगा रोमन रेंज के खिलाफ टाइटल शॉट के लिए, बट ऐसा नहीं हुआ और इन दोनों के बीच कैसी भी फ्यूड नहीं दिखाई दी, जिस वजह से फैंस को इनके बीच मैच भी नहीं दिखा। बट हाल ही में बिगी के WWE चैंपियन बनने के बाद रोमन रेंज वर्सेस बिगी के बीच मैच टीज होने लगा है।
वो भी सर्वाइवर सीरीज पीपीवी के लिए, जो कि चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच होता है। ये लगातार दूसरी बार होगा जब रोमन रेंज एज अ यूनिवर्सल चैंपियन रॉ ब्रांड के WWE चैंपियन के खिलाफ सर्वाइवर सीरीज में मैच लड़ेंगे। इससे पहले लास्ट ईयर रोमन रेंज एज अ यूनिवर्सल चैंपियन रहते हुए WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ भी मैच लड़ चुके हैं। वहीं आने वाला पीपीवी एक्सट्रीम रूल्स है, जहां बिगी टाइटल हारने वाले नहीं हैं। उसके बाद सऊदी अरेबिया में क्राउन जूल होना है और फिर नवंबर में सर्वाइवर सीरीज होगा। तो इस साल इन दोनों चैंपियंस का भिड़ना ऑलमोस्ट तय माना जा रहा है, बट चीजें ऐसी रहीं तभी क्योंकि आने वाले सऊदी अरेबिया के इवेंट में रोमन रेंज को अपना टाइटल ब्रॉक लेसनर के खिलाफ डिफेंड करने उतरना है, जो कि शायद उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। वही मैच डिसाइड करेगा कि इस साल सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंज वर्सेस बिगी के बीच मैच दिखेगा या ब्रॉक लेसनर वर्सेस बिगी के बीच मैच दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स जो मैंने आपके सामने रखी। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।